नमस्कार जोहार सबको श्री शिवाय नमस्ते शुभम दोस्तों। आज आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं हूँ कुमार वीरेंद्र। दोस्तों आज आप लोगों के सामने बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के आए हैं। जो लोग खास करके बैंक में नौकरी करना चाहता है, क्योंकि बैंक का नौकरी एक बहुत ही रॉयल जॉब होता है। तो दोस्तों बात यह है कि IBPS क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर के आप देखेंगे इसमें 10,000 प्लस पोस्ट है, यानी कुल पोस्ट 10,277 पोस्ट है। इसलिए हम इसको क्या है 10,000 प्लस पोस्ट किए हैं, ठीक है। और इस वीडियो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या होने वाला है, ठीक है। सारा का सारा आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए, जो खास करके उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक बन रही है। और जो साथी नए ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार हमारा चैनल को देख रहे हैं, वह सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करें और फॉर्म भर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियरली दिखाते हैं। तो साथियों, IBPS क्लर्क 15 रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है, जिसका पोस्ट डेट 1 अगस्त 2025 यानी 1 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है उसको सबसे पहले पढ़ कर आपको दिखाएंगे। चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ IBPS क्लर्क 15 2025 रिक्वायरमेंट हैज रिलीज्ड। ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 1 अगस्त से इसका अप्लाई शुरू हो चुका है और लास्ट डेट आपका 31 अगस्त को होगा। जहाँ तक मिनिमम और मैक्सिमम एज का बात करते हैं, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए 20 साल और मैक्सिमम 28 साल, यानी 20 और 28 के बीच में जिन साथियों का एज है वह इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और यह पूरा देश में अप्लाई होने वाला है। बहुत सारे बैंक में इसका नौकरी प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बहुत ही रॉयल जॉब है। और एज का गणना होगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर, ठीक है। यानी 1 अगस्त 2025 को जिसका एज मिनिमम 20 साल है और जिसका मैक्सिमम 28 साल हो रहे हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। टोटल पोस्ट जो दिया गया है, हम जैसे बताए थे 10,277 पोस्ट है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, ठीक है। अब मेन डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स इसको देखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 1 अगस्त 2025 है और ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 है। और इसका जो फी पे करने का है वो भी 21 अगस्त 2025 को है। यानी आपको 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में अपना फॉर्म भी अप्लाई कर लेना है, फी भी पे कर देना है और सारा का सारा तैयारी कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों को खुशखबरी दे दें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये आप लोग कहेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज होना खुशखबरी कैसे है। जैसे कि पिछले साल आप लोग देखे थे जो बैंक पीओ था IBPS का, उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था। तो क्या हुआ था, उसमें जो एग्ज़ाम लिया गया था थोड़ा सा पहले की तुलना में ईजी था। तो आई होप इस बार भी जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा तो पहले की तुलना में थोड़ा सा ईजी जाएगा, इसलिए यह खुशखबरी है। एडमिट कार्ड दोस्तों एग्ज़ाम से पहले दिया जाएगा। तो इसका पहला जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्जामिनेशन, वह अक्टूबर महीना में होगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद नवंबर महीने में इसका फाइनल एग्ज़ाम होगा और जनवरी तक आपका जो है पोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी के बीच आपको इंटरव्यू के बुलाएगा और आप उसी जगह को चूज किए जहां आप का निवासी हैं। खास करके इसमें लोकल भाषा को पहला प्राथमिकता देते हैं। ऐसा नहीं कि आप बंगाल में अप्लाई कर लिए और बांग्ला नहीं आता तो फिर आपका मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है बैंक में नौकरी के लिए, क्योंकि सारा का सारा जो है कस्टमर लोकल ही आते हैं। अब बात करें दोस्तों फ़ी का, जनरल OBC और EWS के लिए 850 रुपया फ़ी रखा गया है। ST SC के लिए 175 रुपया फ़ी रखा गया है। और PH कैंडिडेट यानी जो विकलांग कैटेगरी का है उसके लिए भी 175 रुपया फ़ी रखा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे
आप फ़ी को पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन पे करना है। इसके लिए आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम बताएं कि IBPS क्लर्क का जो भर्ती है उसका एज लिमिट भी बता दिए, सब कुछ बता दिए। फिर से एक बार देख लीजिए। इसका एज का गणना 1 अगस्त 2025 को होगा। मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 28 ईयर। और जो आपका ST SC के लिए जो छूट मिलता है वो मिलेगा। ठीक, तो टोटल पोस्ट 10,277 है। इसमें सबसे पहले है जनरल के लिए 4,671, OBC के लिए 2,271, EWS के लिए 972, SC के लिए 1,550 और ST के लिए आपका 813 पद है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जनरल, OBC और आपका EWS और फिर ST क्राइटेरिया है उसको भी देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यानी भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री ले लिए हैं, बैचलर डिग्री, ठीक है, चाहे किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो कुल मिला के कहे जाएंगे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या किसी भी स्ट्रीम में डिग्री किए हैं तो आप इसको भरने के लिए योग्य है। दूसरा है आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक, बैंक में सारा काम ऑनलाइन होते हैं, इसलिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये भी आपका एक क्राइटेरिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। ये आपको होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। और अप्लाई करने से पहले सभी कैंडिडेट को जो वेबसाइट नोटिफिकेशन दिया उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। और दिखा रहे हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द IBPS पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 21 अगस्त 2025 यानी 21 अगस्त 2025 के पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और पे भी कर दीजिए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा लिंक दिया गया है, आप कैफे में जाकर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम जैसे बात कर रहे थे सैलरी का, इसमें बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलता है। बैंक का जॉब एक रॉयल जॉब होता है। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में लग जाइए। फॉर्म के बाद आपको मोटा मोटी 2 महीना का समय मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें जोर शोर से आप तैयारी लगा दीजिए। ठीक है, और जो ये सिलेबस चेंज हुआ है उसका भी फ़ायदा आपको मिलने वाला है, इसलिए तैयारी में लग जाइए। अब बात कर लें दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया का, किस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया होगा। सबसे पहले ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा, ठीक है, जो अक्टूबर में होने वाले हैं। फिर ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा जो आपका नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। फिर उसी बीच आपका दिसंबर के अंत तक या जनवरी में इंटरव्यू होने वाले हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जनवरी से फरवरी तक में आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि बैंक का जो कैलेंडर होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, एकदम सही टाइम पर लेता है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। तो सबसे पहले ऑनलाइन फ्री एग्जामिनेशन का जो 2 महीना आपको समय मिलेगा, उसके बाद मेन एग्जाम का उसमें मोटा मोटी 1 महीने का समय मिलेगा। और उसी बीच इंटरव्यू जो 20-25 दिन महीना भर में हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका भी समय मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ख़ास बात हम जैसे पहले बताएं कि आप जहां पर अप्लाई कीजिएगा ध्यान रखिएगा वहां का लोकल लैंग्वेज आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, फिर अगला वीडियो में इसी तरह के नए जानकारी लेकर आप लोगों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए और तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, सबको राधे राधे।